लेकिन चुनाव के वक्त ही देखा जाता है कि एमआईएम सक्रिय होती है। हम बीजेपी के खिलाफ हैं हमेशा शुरू से। सबसे ज़्यादा खिलाफ अगर हैं तो हम ही हैं। और ये इंडियन अलायंस की बात आप कर रहे हैं, ये अलायंस में क्या हुआ? अब वो काबिल बनाएंगे आपको। हम नहीं बोले हाथ में झूला रहे खड़े रहिए। आपको मोदी जी नहीं बनाएंगे आपको कि गरीब आदमी झोड़ा चल देंगे। आपको काबिल बनाएंगे। सरकार जो पैसे दे रही है ना, सुनिए सही से चलाइएगा अच्छी तरीके से। जनता गवर्नमेंट जो वक्फ बोर्ड के बिल के लिए बोलिए या फिर जो कब्जा जमा के रखे हैं, सबके खिलाफ लड़ेंगे। आवाम के बीच में जाए। बंगाल में बहुत सारे मुद्दे हैं। गवर्नमेंट जॉब का मुद्दा, मुसलमानों का रास्तों का मुद्दा है, वक्फ बोर्ड के जो इंक्रोचमेंट उसका मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इमरान सोलंकी साहब का अगर टीएमसी पे झुकाव रखते तो विकल्प उनको मिला नहीं था। पंचायत इलेक्शन विकल्प मिला, हमने 2.5 लाख वोट लिए, कोई नहीं आया था वहाँ इलेक्शन में। अरे ये मिस कॉल नंबर है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, अपने घर पे बैठे हैं। ये नंबर देख लीजिए, ये फ़ोन उठाइए अपना और ये डायल करिए और छोड़ दीजिए। इसका जो ऑफिस है वो है 2509। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़ावा कौन दे रहा है, आरएसएस को बढ़ावा कौन दे रहा है, और बीजेपी का बी टीम कौन है, और बीजेपी का बी टीम बनकर कौन काम कर रहा है, और बीजेपी को फ़ायदा दिलाने के लिए आम आदमी की पार्टी की सरकार से एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आ रही है। 2026 पश्चिम बंगाल असेंबली चुनाव को देखते हुए एआईएमआईएम ने राज्य भर में एक ज़बरदस्त मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च किया है। पार्टी का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से वह स्टेट में खामोशी से काम कर रही थी और अब पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। एआईएमआईएम के स्टेट लीडर्स का कहना है कि उनका ये पॉलिटिकल सफ़र सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि बेहतर शिक्षा, अच्छी सेहत व्यवस्था और सामाजिक न्याय के लिए एक जंग है। पार्टी का फोकस है कि हर तबके के लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचाएं और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक मजबूत मकाम बनाएं। एआईएमआईएम के मुताबिक पिछले कुछ सालों से उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काफ़ी काम किया है, जिसमें एम्पावर करना, उनकी आवाज़ उठाना शामिल है। लेकिन अब ये सब कुछ और बड़े स्केल पर होगा। लेकिन एआईएमआईएम की इस एक्टिव पॉलिटिक्स पर अपोजिशन पार्टीज भी नज़र रखे हुए हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि एआईएमआईएम की चुनावी प्लान से स्टेट की पॉलिटिक्स में नए समीकरण बन सकते हैं। क्या ये पार्टी बंगाल की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को चैलेंज दे पाएगी या दूसरी पार्टियों की तरह वोट बैंक में किसी प्रकार का प्रभाव डाल सकती है? अब देखना ये होगा कि एआईएमआईएम के ये नया रुख बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या नया मोड़ लाता है और 2026 के चुनाव और भी गर्म हो पाती है कि नहीं। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और भी एग्रेसिव होने वाली है क्या? फिलहाल मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो चुकी है और पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। बहुत उम्मीद है, उम्मीद का अल्लाह पे उम्मीद है। लोगों से तो उम्मीद नहीं कर सकते, अल्लाह पे उम्मीद करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा होगा। हमारा 2.5 लाख 3.5 लाख मेंबर है। 2.5 लाख हम लोगों ने वोट भी लिया था पिछले पंचायत इलेक्शन में, सब जगह मिलाकर, तो उम्मीद बहुत है। 41055774 ये हमारा मिस कॉल नंबर है। मिस कॉल करिए, मेंबर बनिए। अच्छा रिस्पांस है अभी तक इसमें। अभी जब से रिवील किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चल रहा है। और ये मेंबरशिप पूरे वेस्ट बंगाल के लिए है और आप लोगों से भी दरख्वास्त है, इसको ज़्यादा दिखाइए लोगों को और इसको कामयाब बनाइए। 3 लाख मेंबर्स अभी है हमारे पास। अभी हमारा इरादा है 10 लाख मेंबरशिप करेंगे इस महीने में, रमज़ान के महीने में लड़ेंगे। मतलब जो ममता गवर्नमेंट जो वक्फ बोर्ड के बिल के लिए बोलिए या फिर जो कब्जा जमा के रखे हैं, सबके खिलाफ लड़ेंगे। आवाम के बीच में जाए। बंगाल में बहुत सारे मुद्दे हैं। गवर्नमेंट जॉब का मुद्दा, मुसलमानों का रास्तों का मुद्दा है, वक्फ बोर्ड के जो इंक्रोचमेंट उसका मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इमरान सोलंकी साहब का अगर टीएमसी पे झुकाव रखते तो विकल्प उनको मिला नहीं था। पंचायत इलेक्शन विकल्प मिला, हमने 2.5 लाख वोट लिए, कोई नहीं आया था वहाँ इलेक्शन में। मैं था। आईएसएफ भी बन रही है। आईएसएफ कुछ विकल्प नहीं बन सकता। आईएसएफ की बात आईएसएफ करिए। वो विकल्प आपको लगता है 1 साल हो गया, कोई 5 साल होने वाले हैं। वो कल सीएम से मीटिंग चल रही थी उन लोगों की। देखिए अब वो काबिल बनाएंगे आपको। हम नहीं बोले हाथ में झूला रहे खड़े रहिए। आपको मोदी जी नहीं बनाएंगे आपको कि गरीब आदमी झोड़ा चल देंगे। आपको काबिल बनाएंगे। सरकार जो पैसे दे रही है ना, सुनिए सही से चलाइएगा अच्छी तरीके से, समझिए, आवाम तक पहुंचाइए इस बात को। 6.5 लाख करोड़ ये सरकार पैसा घाटे पे है। ये बोल रही है वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके लक्की भंडार चलाएंगे, तो आपका मेरा पैसा दे रही है, आपके मेरा पड़ेगा जो महंगाई बढ़ेगी उस पर। आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं हमेशा शुरू से। सबसे ज़्यादा खिलाफ अगर हैं तो हम ही हैं। और ये इंडियन अलायंस की बात आप कर रहे हैं, ये अलायंस में क्या हुआ?
दिल्ली में क्या हुआ अलायंस का, महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो ये अलायंस इस खाली मुंह का दिखावा है इनका और कुछ नहीं। अकेले लड़ेंगे, जो आएंगे बाद में। सीट पर आप अकेले पहले अभी हम लोग लड़ाई शुरू की है। अब कहाँ किस करवट बैठते हैं देखना। इलेक्शन हम लड़े, कितनी सीटों पर लड़े पता नहीं। गठबंधन होगा, कोई अगर आएंगे तो बिल्कुल करेंगे। असद साहब फैसला करेंगे इसका। अरे ये मिस कॉल नंबर है, ज़्यादा कुछ नहीं करे, अपने घर पे बैठे हैं। ये नंबर देख लीजिए, ये फ़ोन उठाइए अपना और ये डायल करिए और छोड़ दीजिए। मजबूत बनो, आपको खुद का मजबूत, आपको सिर्फ वोटर्स नहीं बनना है, वोटर विद सिटीजन राइट्स बनना है। खाली वोटर्स मत बनिए, तो मजबूर नहीं मजबूत बनो। देखिए, बात मुसलमानों को जोड़ने की नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दबे कुचले को उनका हक दिलाने के लिए हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उसी प्लानिंग को लेकर वेस्ट बंगाल में अपनी काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन चुनाव के वक्त ही देखा जाता है कि MIM सक्रिय होती है, अदर बिल्कुल भी नहीं। शायद आप मीडिया कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन के वक्त आती है MIM, तो आप चले जाइए आसनसोल, आप चले जाइए मुर्शिदाबाद, आप चले जाइए बारुईपुर, आप चले जाइए बसीरहाट, मुर्शिदाबाद, आप चले जाइए कोच बिहार। हमारे बहुत सारे विधानसभा में, बहुत सारी असेंबलीज़ में काम कर रहे हैं लोग। ये बोलना गलत है कि हम सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं। इलेक्शन के टाइम नहीं आते, हम पूरे 5 साल लोगों के बीच में हैं। 2021 से लेकर 2025 अभी टिल द डेट तक, आज तक हम लोगों के पास खड़े हैं। ये जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई पश्चिम बंगाल में, अब ये मॉब लिंचिंग आराम से शुरू हो चुका है, क्योंकि जब से RSS का ऑफिस, आप गौर कीजिएगा, CPM के टाइम में RSS का जो ऑफिस था वो पश्चिम बंगाल में 513 ऑफिस था। कितना था? 513 ऑफिस। आज के डेट में 2025 में का जो ऑफिस है वो है 2509। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में BJP को बढ़ावा कौन दे रहा है, RSS को बढ़ावा कौन दे रहा है, और दबे कुचले लोगों को कौन परेशान कर रहा है। आरोप MIM पर आरोप हमेशा ये लगते हैं कि MIM जिस भी राज्य पे चुनाव लड़ती है वहाँ BJP को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है इस मुद्दे को, या फिर इस आरोप। अच्छा, मैं आप दिल्ली की इलेक्शन की रिजल्ट्स देखी? दिल्ली की इलेक्शंस की रिजल्ट्स में क्या आई? दिल्ली की इलेक्शंस की रिजल्ट में साफ तौर पे ये आईने की तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दुनिया को दिखा दिया कि BJP का B टीम कौन है और BJP का B टीम बनकर कौन काम कर रहा है, और BJP को फ़ायदा दिलाने के लिए आम आदमी की पार्टी की सरकार को किसने खंदक में ढकेल दिया। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 2 सीट लड़ी थी, सिफाउर रहमान साहब और ताहिर हुसैन साहब। आप देखें उन लोग का वोट परसेंटेज कहीं भी खराब नहीं है, वोट परसेंटेज उनकी। फेक वोटर्स का मामला का लेकर एक तरफ BJP आवाज़ उठा रही है, दूसरी तरफ तृणमूल भी आवाज़ उठा रही देखी जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, फेक तक हमारा मानना है, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर दुर्नीति में उनका हाथ आगे है, इलीगल एक्टिविटीज़ में उनकी पार्टियाँ बहुत ज़्यादा आगे हैं, हर चीज़ में अगर वो लोग ज़्यादा हैं तो ये उनके लिए बड़ी बात नहीं है, कर भी सकते हैं। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का निर्देश सर्वश्रेष्ठ निर्देश है, लेकिन हमारी प्लानिंग पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। कितने सीट पे लड़ेंगे ये हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फाइनल करेंगे, लेकिन हाँ, मेहनत मुशक्क़त हम लोग पूरे 294 में कर रहे हैं।